अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ जूलरी की शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें जाना था एटीएम। उसके बाद हम लोग आए इस वाली शॉप पे, और क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में से अभी किसी की शादी है तो ईद के साथ साथ उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो मेरी तकरीबन ज्वेलरी की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, बस मम्मा की रहती थी। तो मम्मा यहाँ पर आई हैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने हमें ये दो तरह के ग्लूबन कह लें या चोकर कह लें ये दिखाए, और इन दोनों के प्राइस थे 3500। ये हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जैसा हमें चाहिए था, ये वैसे नहीं थे। मम्मा ये भी काफ़ी सिमिलर है। ये वाला सेम हो जाएगा आपका, रेड में मिल जाएगा। ये मिलते हुए ये रेड हो जाएगा, उस करीब सेम तस्वीर वाला लुक आएगा। और ये छोटे पल लगवा लें तो और प्यारा लगेगा, सेम तस्वीर वाला लुक आ जाएगा। इसमें पहना हुआ वही लगेगा, कुंदन का सेट। मम्मा को चाहिए था कुछ इस तरह का ग्लूबंद, और इसको कहते हैं इंडियन हैदराबादी ग्लूबंद। तो जब इन्होंने हमें ये दिखाया तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा, लेकिन इसका वर्क हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो इसके प्राइस थे 6500, और हमें इसकी बीड्स भी चेंज करवानी थी क्योंकि मेरी मम्मा का जो ड्रेस है वो है लाइट पिंक कलर का। तो हमें रेड एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में इसकी बीड्स लगवानी थी, और हमें इसके प्राइस लेटर बिठाए लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट को थोड़ा और सर्च किया जाए और फिर हम डिसाइड करें। तो उसके बाद हम लोग इस वाली शॉप पे आए, और उन्होंने हमें एक ये वाला सेट दिखाया। ये तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, और इनके पास हैदराबादी ग्लूबन नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे चले गए। ये जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी तारिक सेंटर प्लाज़ा के ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और ये एक ह्यूज मार्केट है ज्वेलरी की। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो फिर हम इस वाली शॉप पे आए, और इन्होंने हमें ग्लूबन की जगह ये वाला सेट दिखाया, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो इनके पास भी ग्लूबन नहीं था, तो फिर हम आगे चले गए। तो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाके यहाँ पे हमें इनकी ये शॉप दिखी, और हमें ये वाला सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये बहुत ही हसीन लग रहा था, लेकिन इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थे और काफ़ी हमें ये एक्सपेंसिव लगा। इसके प्राइस थे 25,000, और हमने बार्गेनिंग करने की भी कोशिश की कि अगर थोड़ा सा कम हो जाए, जो हमारी रेंज में आ जाए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, 25,000 से बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। तो हमारी जो रेंज थी वो थी 6,000 की, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज था। तो फिर हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की, और फिर हम आगे चले गए। लेकिन था ये बहुत ही ज़्यादा हसीन सेट। आई डोंट नो कि ज्वेलरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो गई है कि अगर आप सिंपल सा एक नेकलेस भी लेने जाओ ना, वो भी आपको 4-5 हज़ार से कम का नहीं मिलता। सो यहाँ पे मुझे इनकी ये शॉप दिखी, और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी खूसों की, और ये जितने भी लगे हुए हैं इन सब के प्राइस थे 5,000। इन सब के प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगे। ये तो सारे 5,000 के थे, और जो दूसरे थे वो थे 4,000 के। तो इस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और ये जो सामने पिशावरी चप्पल लगी हुई है इसके प्राइस थे 2,500। बट मुझे इन सब की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और इनके पास काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स के खूसे थे और बहुत अच्छी वैरायटी थी। और इन सब के प्राइस थे 2,600, और ये भी बहुत हसीन लग रहे थे। सो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाके फिर हम इस वाली शॉप पे आए, और इन्होंने हमें एक ये वाला सेट दिखाया ग्लूबन का, और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था जैसा हमें चाहिए था, और ये बहुत ही ज़्यादा हमें हसीन लगा। इसके प्राइस थे 7,000। जब हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग की तो इन्होंने 6,000 कर दिए, और ये हमारी रेंज में भी आ रहा था। इन्होंने हमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंट सेट्स दिखाए। एक ये वाला इन्होंने हमें सेट दिखाया था, इसके प्राइस थे 5,500, और ये भी बहुत प्रिटी सा था। और फिर उन्होंने हमें ये वाला सेट दिखाया। ये ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड सेट था, और इसके ऊपर जितने भी स्टोन्स लगे हुए हैं वो सब रियल स्टोन्स हैं, और इसके प्राइस थे 7,200। ये वाला सेट मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लगा था,
और ये काफ़ी सिमिलर था जो मैंने एक नेकलेस लिया था उससे, और इसके प्राइस वो बता रहे थे 5000। ये काफ़ी प्रीटी था लेकिन मम्मा को ग्लूबंद ही पसंद आ रहा था और मुझे भी वो बहुत प्यारा लग रहा था, तो हमने वही फाइनल कर दिया। और हमें उसकी बीड्स भी चेंज करवानी थी, तो हमने इनको वो भी बता दिया कि हमें किस कलर की बीड्स लगवानी है। बीड्स के उन्होंने अलग से चार्ज नहीं किए, 6000 में ही बीड्स भी चेंज हो जाएंगी। और इन्होंने हमें एक ये वाला ईयरिंग दिखाया, ये चांदी में बना हुआ था। इसके प्राइसेस 16000, मतलब सिर्फ 2 ईयरिंग्स 16000 के। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लुकिंग वाइज भी इतनी ज़्यादा मुझे प्यारे नहीं लगे जितने वो प्राइस बता रहे थे। फिर उन्होंने मुझे ये वाला रिंग ब्रेसलेट दिखाया और ये मुझे काफ़ी प्रीटी लगा। इसके प्राइस थे 3500। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा हो रहा था, लेकिन अगर आप इसे कम करवाना चाहें तो कम भी करवा सकते हैं। इनके पास सहारों की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी और इन सब के प्राइस थे 3500। यहाँ पे हमें ये मल्टी कलर का झुमका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इनके पास झुमकों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, बट हमें इन सब के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई लगे। ये जो हमें मल्टी कलर का झुमका पसंद आया था, इसके प्राइस थे 6500। और सिर्फ मैं आपको ये झुमकों के प्राइस बता रही हूँ, इनके पास इसका सेट भी था, तो अगर आप सेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इनकी शॉप का नाम है हिना आर्टिफिशियल ज्वेलरी और शॉप नंबर 41 इन 54 तारिक सेंटर। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे गए तो हमें यहाँ पे ये कड़ा काफ़ी पसंद आया था। इसके प्राइस थे 4500 और ये वाले इयररिंग्स भी हमें काफ़ी अच्छे लगे थे। इसके प्राइस वो बता रहे थे 3500 और काफ़ी प्रिटी से थे, मुझे बहुत क्यूट लगे ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज़र लेने के लिए और इनके पास ज्वेलरी बॉक्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज़र दिखाए। जो छोटा बॉक्स था उसके प्राइस थे 1200 और जो बड़ा बॉक्स था उसके प्राइस थे 1500। और ज्वेलरी के हिसाब से आप अंदर की स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और उन्होंने हमें ये चूड़ियों का ऑर्गेनाइज़र बॉक्स दिखाया, ये भी काफ़ी अच्छा लगा और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये कितने का है? वाला ये आपको पड़ेगा 5000 का। 5000 का? ऐसे 8 वाला भी है, 10 वाला भी है। अच्छा। इस वॉच ऑर्गेनाइज़र बॉक्स के प्राइस थे 5000 और इनके पास इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। ये तकरीबन कितने का पड़ जाएगा हमें? ये आपको पड़ेगा फाइनल 3000 का। 3000। अगर ये इसके प्राइस थे 3000 और इसका जो छोटा बॉक्स था उसके प्राइस वो बता रहे थे 1500। वॉच ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में इनके पास एक ये प्लास्टिक में भी था। जो इन्होंने पहले हमें दिखाए वो सारे वुड में थे और इन्होंने अभी हमें ये प्लास्टिक में दिखाया है। इसके प्राइस थे 2500 और इसकी भी क्वालिटी बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। चैन वगैरह आपको या ब्रेसलेट आपको किसी को गिफ्ट करना है, सिंगल घड़ी के लिए इसके क्या प्राइस है? ये बजे 300 का है। सही है, मुनासिब है। और ये 350 का है। इससे कम वाला चाहिए, कम वाला भी मिल जाएगा। 350 का है ये। कम वाला कितने का होगा? कम वाला आपको 200 का पड़ेगा। 200 का पड़ेगा। अच्छा, जैसे नाम ऊपर लिखे होते हैं राडो। सही। हाँ, ये भी सही है, मुनासिब है। हाँ, अच्छा लगेगा। छोटा साइज है, इससे और बढ़ते जाएंगे साइज बड़े छोटे। हाँ, इसके क्या प्राइस होगा बेटा? ये आपको 500 का पड़ेगा। 500 का। ये आपने मुझे कितने का बताया? ये 500 का पड़ेगा। ये 500 का और ये 650 600 का। 50 का फर्क है। ये वुडन में आ गया।
ये इसकी क्वालिटी देखें, उसकी देखें, इससे फ्लैपर भी आते हैं। आजकल ये चल रहे हैं ओपन, ये आपको 350 का पड़ेगा ये फोल्डर। अच्छा, आजकल ये भी चल रहा है। आजकल तो मैंने है ये भी चल रहा है। ये थोड़ा ये हो जाता है कि जिनके पास इस तरह जगह नहीं है ना, वो इस तरह फोल्ड रखते करने के लिए, बाहर वेट के लिए इसके साइज सारे मिल रहे हैं। हैं। ये 300 का है, ये 500 का है, ये 600 का है और ये भी 300 का है। और इन्होंने हमें एक ये वाला बॉक्स दिखाया, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें तकरीबन आपकी सारी ही ज्वेलरी आ सकती है और इसमें 2 पोर्शन थे, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो इजीली आप दोनों तरफ अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। इसमें आपकी इयररिंग्स, टॉप्स और चेन लॉकेट्स सभी आ सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके प्राइस वो 6500 बता रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको 5000 का दे देंगे। और इस तरह का आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बॉक्स ले लेना तो आपके लिए इतना इजी हो जाता है कि सारी ज्वेलरी एक ही जगह आ जाती है। तो जब से मैंने लिया है तो मेरे लिए भी काफ़ी इजी होता है कि मेरी सारी ज्वेलरी एक ही जगह रहती है। नहीं तो ऐसा होता था कि इधर उधर पड़ी रहती थी मेरी ज्वेलरी, और फिर मम्मा से मुझे डांट भी पड़ती थी कि मैं इतनी ज्वेलरी का ख्याल नहीं रखती। लेकिन अब ये है कि अब मुझे एक ही जगह से मिल जाती है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता इतना। और इन्होंने हमें ये सारे रिंग बॉक्सेस भी दिखाए थे, इन सब के प्राइस थे 150 और इनके पास इसकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में इनके पास रिंग बॉक्सेस थे। जितने भी ज्वेलरी वाले हैं वो सब इन्हीं के पास से ज्वेलरी बॉक्सेस लेकर जाते हैं। तो ये मुझे एक सैम्पल दिखा रहे थे कि आप इस तरह से अपनी रिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इसमें आपकी काफ़ी सारी रिंग्स आ सकती हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसके प्राइस वो बता रहे थे 3500 और 3500 के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और रिंग्स रखे हुए तो ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। रिंग ऑर्गेनाइज़र के इन्होंने मुझे काफ़ी बॉक्सेस दिखाए, इसमें इनके पास काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे। और एक इन्होंने मुझे ये दिखाया जो कि ग्रे में था विद ऑफ वाइट, और एक मुझे इन्होंने गोल्डन में दिखाया, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी 2 लेयर्स थी, आप ऊपर भी और नीचे भी रख सकते हैं और काफ़ी प्रिटी लगा मुझे ये। एक इन्होंने हमें ये भी दिखाया जिसमें आप अपनी चूड़ियाँ भी रख सकते हैं और साथ में आप अपनी टॉप्स, रिंग्स और मतलब आपकी सारी ज्वेलरी भी आ सकती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, इसकी भी क्वालिटी अच्छी थी। इसके बाद जो इन्होंने हमें दिखाया ना, ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसकी क्वालिटी सब बॉक्सेस से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें आप अपनी वॉचेस भी रख सकते हैं और अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। इसकी भी 2 लेयर्स थे, ये भी 2 पोर्शंस में था, आप ऊपर भी अपनी ज्वेलरी को रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके प्राइस वो बता रहे थे 10,000, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको 8,000 का दे देंगे। क्वालिटी के हिसाब से मुझे इसके प्राइस बिल्कुल ठीक लगे, क्योंकि फिर आपको ऐसी क्वालिटी दराज पे नहीं मिलती है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और इन्होंने हमें थोड़े से बड़े ज्वेलरी बॉक्सेस दिखाए जो कि माला के लिए होते हैं, और वो कह रहे थे कि इससे भी आपको बड़े मिल जाएंगे। इसके प्राइस थे 500 और ये भी काफ़ी हमें अच्छा लगा था। यहाँ पे हमें वो दिखाए थे जो डिस्प्ले पे बैंगल्स के स्टैंड्स लगे हुए होते हैं, और ये जो सिंगल था इसके प्राइस थे 700 और जो डबल था इसके प्राइस थे 800, और ये भी काफ़ी अच्छा था। लाइक ज़्यादातर मैंने देखा है ज्वेलरी शॉप्स वाले यही रखते हैं। और इनकी शॉप का नाम है AAN फैंसी ज्वेलरी बॉक्स और शॉप नंबर है 014 तारिक सेंटर। ज्वेलरी बॉक्स की शॉप के बिल्कुल राइट साइड पे ही इनकी ये शॉप थी, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और इस वाली साइड के वो प्राइस बता रहे थे 7,000। इनके पास बैंगल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी और ये वाली चूड़ियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी।
इसके प्राइस वो बता रहे थे 5000। प्राइस लिटिल बिट हमें हाई लगे। इनके पास जितनी भी चूड़ियाँ और कड़े थे उन सभी के प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा हाई लगे। हमें ये वाली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये 6 चूड़ियों का सेट था और इसके प्राइस वो बता रहे थे 6000। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरी मम्मा का सेट कैसा बन के आया। वो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूँगी। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप सभी की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मम्मा को ये वाले कड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसके प्राइस थे 5000। यहाँ से हमने कोई भी कड़े नहीं लिए क्योंकि इनके जो ऑनर थे शॉप के वो थे नहीं। उन्होंने कहा कि ऑनर ही आके डिस्काउंट करेंगे, तो सिर्फ हम यहाँ से सेलेक्ट करके चले गए थे। इनकी शॉप का नाम है SS कलेक्शन और शॉप नंबर है 54B तारिक सेंटर। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।